दोस्तों नमस्कार। आज सेल्फ मोटिवेशनल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। साथियों, आज फिर आपको कुछ नई जानकारी और कुछ विशेष बातें हैं जो आपके बीच में रखना चाहता हूँ। विचार आपको करना है और विचार करते हुए इसका लाभ भी उठाना है अगर समझ में आ जाए तो साथियों, निश्चित रूप से आपको भुगतान के प्रति में बात बताने जा रहा हूं। और जिस तरह से भुगतान की प्रक्रिया में लोग उलझे हुए हैं, तमाम भ्रमित भी हैं, मैं उन साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि वीडियो को पूरा का पूरा देखेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको पूरा समझ में आएगा। नहीं तो फिर आप लोग वीडियो को देख लेते हैं, बस बात ख़त्म करके फिर फ़ोन करना शुरू कर देते हैं। इसलिए साथियों, मैं आपको बता दूं, वीडियो जब पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। बताने के पहले चाहूँगा आप सभी से हमारे YouTube चैनल सेल्फ मोटिवेशनल स्टूडियो को सब्सक्राइब कर लें। जो साथी नए हैं, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर भी करना ना भूलें, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, निश्चित रूप से सभी को जानकारी मिलेगी और वो जानकारी लेकर के आप लोग इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं आपकी भुगतान की प्रक्रिया क्या है और आप लोग भ्रमित कहाँ हैं, इस बात को आप लोग पूरी तरह से समझने का प्रयास करिएगा। मैं आपको कोशिश करता हूं कि बहुत कम समय में बहुत छोटा सा वीडियो बनाता हूं। साथियों, इसको पूरा देखने का प्रयास किया करें। इसलिए वीडियो जब पूरा देखेंगे तभी आपको सही सलामत समझ में आएगा, नहीं तो फिर आप केवल फ़ोन में अर्जे रहते हैं। और मैं छोटा सा वीडियो बनाता हूं, मुश्किल से 10 मिनट का होता है, इससे बड़ा वीडियो मैं नहीं बनाता हूं कि आपका समय भी ना बर्बाद हो, जानकारी भी मिल जाए। इसलिए साथियों, पुनः एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ आप सबके भुगतान की, जो विभिन्न कंपनियों में आप सबका भुगतान फंसा हुआ है और विभिन्न कंपनियों में आपकी जो गाढ़ी कमाई फंसी हुई है, खून पसीने की कमाई फंसी हुई है। आज तक ना तो कंपनी के ठगों ने आपका भुगतान किया है और ना सरकार ने किया है, ना किसी एजेंसी ने किया है। और यहाँ तक कि आप मेरी बात से अगर सहमत हो तो आपके भुगतान के लिए सरकार ने कभी कोई स्टेटमेंट तक नहीं दिया आज तक, किसी भी नेता ने, किसी भी मंत्री ने, या चाहे स्टेट की गवर्नमेंट रही हो या सेंट्रल की गवर्नमेंट रही हो, आपकी चर्चा, भुगतान की चर्चा किसी भी साथी ने नहीं किया है। इससे आप लोग बखूबी वाकिफ होंगे। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कंपनियां जब भी मार्केट में आती हैं तो सरकार से रजिस्ट्रेशन करा करके आती हैं और वो रजिस्ट्रेशन शुल्क सरकार के खाते में जमा होता है। बहुत विधिवत आप लोग विचार करिएगा। और वो रजिस्ट्रेशन शुल्क सरकार के खाते में जमा होता है। इसके बाद कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है और वो रजिस्ट्रेशन लेकर के गवर्नमेंट से मान्यता लेकर के, बिजनेस प्रमाण पत्र सरकार से लेकर के, जो भी कागज़ की फॉर्मेलिटी है वो सारा सरकार से लेकर के फील्ड में आते हैं, मार्केट में पहुंचते हैं और सरकार से मजबूती का कागज़ दिखा करके हमारा आप सब का पैसा जमा कराते हैं। और जब भुगतान की बारी आती है तो तरह तरह के करवटें बदलते हुए आज ये स्थिति पैदा कर दिया है कि हमारे आपके भुगतान के लिए कोई सुनने वाला नहीं है, न सरकार सुन रही है, न ठग सुन रहे हैं। इसके लिए साथियों जीवन नरक हो गया है हमारे सभी निवेशक साथियों का, और सबसे ज़्यादा जीवन नरक हुआ है उन कंपनियों के कार्यकर्ताओं का जिन्होंने अपने माध्यम से अपने रिश्तेदारों का, अपने परिवार का, अपने मित्रों का पैसा जमा कराया था। उनका सबसे ज़्यादा जीवन नरक है। आज वो कैसी ज़िंदगी जीने में मजबूर हैं। और तमाम ऐसे साथी, आप सबको पता होगा कि तमाम लोगों ने सुसाइड कर लिया, तमाम लोग मानसिक शिकार हो गए और तमाम आज की तारीख में गांव, घर, मोहल्ला अपना छोड़ करके पलायन कर गए हैं। पता नहीं कहां पर वो अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। इस पर सरकार को जरा सा भी तरस नहीं आता है। 2019 में सभी कंपनियों पर बाउंडेशन लगाते हुए सभी पर रोक लगा दिया और एक 2019 में कानून बनाया था, बट्स एक्ट 2019, और वो मात्र केवल भारत सरकार ने बनाया था आप सबका भुगतान करने के लिए।
और आज तक उस कानून को लागू नहीं किया है। उस कानून को लागू कराने के लिए हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार जगह जगह संघर्ष कर रहा है, प्रत्येक प्रदेशों में संघर्ष कर रहा है, हर जिले में संघर्ष कर रहा है और आप सभी को बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत जागरूक भी कर रहा है कि आपके भुगतान का ये अधिकार बनाया है सरकार ने, इसको आप लोग जानें। और साथियों मैं बता दूं, भुगतान आपका कोई नहीं करेगा, अगर करेगा तो भारत सरकार का बनाया हुआ कानून बर्ड्स एक्ट 2019 करेगा। इसी के तहत आप सबका भुगतान होगा। कंपनी कोई भी हो, निवेशक कहीं का भी हो, कानून एक है, व्यवस्था एक है। इसमें साथियों किसी को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। आपको मात्र केवल जितना भी हमारा भारतवर्ष का निवेशक साथी है वो केवल एकत्रित हो जाए, एक झंडे के नीचे आ जाए, एक स्वर में बोल दे सरकार से कि पहले भुगतान फिर मतदान, पहले भुगतान फिर मतदान, और बर्ड्स एक्ट लागू करो, बर्ड्स एक्ट लागू करो। जिस दिन से भारतवर्ष का ये 42 करोड़ निवेशक हमारा एक स्वर में बोल देगा, एक झंडे के नीचे आ जाएगा, निश्चित रूप से सरकार को मजबूर होकर के आपका भुगतान करना पड़ेगा। कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। साथियों मैं आपको बता दूं, इन समस्याओं से लड़ने के लिए जब कभी सरकार नहीं सुनती है या कोई ठग हमको परेशान करता है तो निश्चित रूप से हमको लोकतंत्र की एक ऐसी व्यवस्था है कि जन समूह हमको पैदा करके जन समूह दिखाना पड़ता है और उस जन समूह के आगे चाहे देशी सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, जन समूह के आगे सभी सरकारों को झुकना पड़ता है और जन समूह के मुताबिक काम करना पड़ता है। इसलिए साथियों आप लोग केवल इकट्ठे हो जाइए, एक स्वर में एक झंडे के नीचे आ जाइए। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार एक ऐसा संगठन है आपके भुगतान की लड़ाई लड़ रहा है। बाकी भारतवर्ष में कोई ऐसा संगठन नहीं है, ना कोई ऐसा। और मैं बता दूं आपको, इन ठगों ने यानी विभिन्न कंपनियों ने, कंपनी कोई भी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी आदि कोई भी कंपनी हो, तमाम ऐसे साथी हैं कि हमारी कंपनी का नाम नहीं लिया जाता। साथियों एक बात सुन लीजिए, भारतवर्ष में जितनी भी कंपनियां हैं, किसी भी तरह की, छोटी हो बड़ी हो, वो सब पर बर्ड्स एक्ट 2019 लागू होता है और सभी कंपनियां उसके अंतर्गत आती हैं। आपको इसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि हमारी कंपनी का नाम लिया गया है कि नहीं लिया गया है। आपको केवल चिंतन करना है कि हमारा भुगतान कैसे मिले, भुगतान कैसे मिले उसका प्रयास करना है। आप लोग एजेंट के पीछे मत भागिए, कहीं भी ना भागिए, केवल इस संगठन के साथ में आ जाइए। दुनिया की कोई ताकत आपका भुगतान नहीं रोक पाएगी। अगर ये बर्ड्स एक्ट कम पड़ेगा सरकार के लिए कि भुगतान इसके तहत नहीं हो सकता है, तो जन समूह एक ऐसी शक्ति होती है साथियों, सरकार कोई कानून बनाए या ना बनाए, सरकार को वैसे भी भुगतान सबका करना पड़ेगा। इसलिए कि सरकारें ही दोषी होती हैं, सरकारें ही कंपनियों को पैदा करके मार्केट में भेजती हैं, लोगों को लूटने का काम कराती हैं। आज साथियों आप सबको पता है कि सरकारें सुन नहीं रही हैं और तमाम ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जो एजेंटों को टारगेट कर रहे हैं, एजेंटों को परेशान कर रहे हैं, एजेंटों को जेल भेज रहे हैं। साथियों ये बिल्कुल गलत है। आपको केवल अपना जन समूह तैयार करके एक झंडे के नीचे खड़े हो जाना है और एक स्वर में बोल देना है कि बर्ड्स एक्ट लागू करो, हमारा भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान नहीं मतदान नहीं। इस तरह के तमाम ऐसे हम लोगों ने नारे बनाए हैं, संगठन ने ऐसे नारे बनाए हैं, संगठन की एक ऐसी ताकत बन जाए। 42 करोड़ देश में जन समूह बहुत बड़ा जन समूह होता है साथियों, आपको इसमें विचार करना पड़ेगा। आपको अपना भुगतान लेना है तो निश्चित रूप से एक झंडे के नीचे आना होगा, अन्यथा साथियों 10 साल हो गया भुगतान की लड़ाई लड़ते हुए लोगों को, आज तक किसी का एक पैसे का भुगतान नहीं हो पाया है। अगर हम जन समूह नहीं दिखा पाएंगे तो आज भी भुगतान हमारा नहीं हो पाएगा। साथियों इसमें अपना अपना भुगतान लेना है, अपनी गाड़ी कमाई वापस लेनी है, 2 से 3 गुणा लेना है, ये कानून कहता है, सरकार को देना पड़ेगा। आपको केवल थोड़ी सी मात्र एक शक्ति दिखा देनी है। और साथियों जितने भी जमा करता है और कंपनी के कार्यकर्ता साथी हैं, निश्चित रूप से इनको तो तुरंत एकजुट हो जाना चाहिए, संगठन में तुरंत एंट्री ले लेना चाहिए और एक स्वर में इस लड़ाई को आगे बढ़ा देना चाहिए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 2023 में सबका भुगतान करा करके मानूंगा। इसलिए आपको जन समूह पैदा करना पड़ेगा और इस संगठन के साथ आना पड़ेगा, तभी आपका भुगतान संभव होगा। साथियों जय हिंद, जय भारत।